हेलो दोस्तों, वेलकम टू गुप्ता स्टडीज चैनल। आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने के लिए सबसे पहले हमें एक राइट ट्राइंगल की जरूरत पड़ती है, जो कि मैंने आपके सामने ये बनाया है ABC, एक राइट ट्राइंगल जो कि राइट एंगल है B पर। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने के लिए हमें 3 टर्म्स की जरूरत पड़ती है। वो है हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और थर्ड है बेस। तो अब ये 3 चीजें हम इस ट्राइंगल में कहां पुट करें, ये मैं आपको समझाती हूं। तो देखिए, सबसे पहले इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि हमारा राइट एंगल कहां पर है। तो जहां पे भी हमारा राइट एंगल होगा उसके सामने वाली लॉन्गेस्ट साइड जो होगी वो हमारी होती है हाइपोटेन्यूज। और दोस्तों ये जरूर याद रखिए कि हाइपोटेन्यूज हमेशा ट्राइंगल में लॉन्गेस्ट साइड होती है। अच्छा, अब बारी आई बेस और परपेंडिकुलर की। तो अब हम ऐसे नहीं बोल सकते कि ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, या ये परपेंडिकुलर है, ये बेस। इसके लिए हमें एक एंगल की जरूरत पड़ेगी, जो कि सी पर मैं एक एंगल थीटा ले लेती हूं। अब इस एंगल के अकॉर्डिंगली हम बेस और परपेंडिकुलर फाइंड आउट करेंगे ट्राइंगल में। तो देखिए दोस्तों, ये जो थीटा एंगल है हमारी, ये 2 साइड से चिपका हुआ है। तो इन दोनों साइड में से ही कोई जो होगा बेस होगा। तो ये तो हमें ऑलरेडी पता है कि ये हमारा हाइपोटेन्यूज है। तो बचा क्या, ये साइड। तो ये हमारा हो जाएगा बेस। तो बेस हमारा वो होता है जो थीटा एंगल से लगी हुई साइड्स होती हैं। तो लगी हुई साइड्स में 2 साइड्स हैं, लेकिन एक हमें हाइपोटेन्यूज पता ही है, तो हमारा ऑटोमेटिकली दूसरी साइड हमें पता चल जाएगी कि वो बेस है। और थीटा के सामने वाला जो साइड होता है वो हमारा होता है परपेंडिकुलर। तो आशा है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि हम हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर ट्राइंगल में कहां पुट करें। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं और उनके नाम क्या क्या हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे टोटल होते हैं 6, और वो है साइन थीटा, कोसाइन थीटा, टेंजेंट थीटा, कोसेकेंट थीटा, सेकेंट थीटा और कोटेंजेंट थीटा। इनके शॉर्ट फॉर्म भी होते हैं। साइन थीटा को हम बोलते हैं साइन थीटा, कोसाइन को हम कॉस थीटा भी बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, टेंजेंट को हम टैन थीटा बोल सकते हैं, कोसेकेंट को हम कोसेक थीटा बोलते हैं, और सेकेंड को हम सेक थीटा बोलते हैं, और कोटेंजेंट को हम कॉट थीटा बोलते हैं। तो इनकी हमें रेशियोज निकालनी है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लर्न करने का एक सिंपल ट्रिक है जो मैं आपको यहां बताने जा रही हूं। तो देखिए, सबसे पहले हम उसको लर्न करेंगे इस तरह से। पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले, सोना चांदी तोले। यहां एस से साइन हो गया, सी से कॉस हो गया और टी से टैन हो गया। तो इनके रेशियोज यहां पे आप लर्न कर सकते हैं। साइन का हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस का बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टैन का परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर आपको ये 3 रेशियोज लर्न हो गए, तो जो 3 और रेशियोज बचे हैं कोसेक, सेक और कॉट का, वो ऑटोमेटिकली आपको लर्न हो जाएगा, जो कि मैं आपको अभी बताऊंगी। तो यहां देखिए, हमारा साइन थीटा हो गया, उसका रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा का हमारा हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टैन थीटा का हमारा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ऐसे ही बाकी के जो 3 रेशियो हैं, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, वो भी आप निकाल सकते हैं बहुत ही इजीली। देखिए, कोसेक थीटा जो होता है साइन का इनवर्स होता है, मतलब साइन का उल्टा। तो कोसेक थीटा हमारा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। साइन थीटा है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कोसेक इसका उल्टा हो जाएगा, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। ऐसे ही सेक थीटा जो होता है वो कॉस थीटा का इनवर्स होता है। सेक जो होता है वो कॉस का इनवर्स होता है। तो कॉस हमारा है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेक हमारा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस।
ऐसे ही कॉट थीटा जो होता है हमारा टैन का उल्टा होता है, टैन का इनवर्स होता है। तो टैन हमारा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट हमारा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने के लिए हमें एक थ्योरम की और जरूरत पड़ती है, तो वो थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या स्टेट करता है वो मैं आपको समझाती हूँ। इसके लिए हमें एक ट्राइंगल की जरूरत पड़ेगी, वो राइट एंगल ट्राइंगल की। जैसे मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ, मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल ए, बी और सी यहाँ ले लिया है, जहाँ बी पे 90 डिग्री है, राइट एंगल है। तो ये हमारा 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज हो गया। अगर ये एंगल थीटा है तो ये बेस हुआ और ये परपेंडिकुलर हुआ। तो पाइथागोरस थ्योरम ये स्टेट करता है कि हमेशा जो लॉन्गेस्ट साइड होती है उसका स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के। तो हम इसको लिख सकते हैं बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। चलिए अब एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल है, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ टैन थीटा एंड सेक थीटा। तो यहाँ पे हमें साइन थीटा की वैल्यू दे दी गई है 3/5। अब हम यहाँ एक ट्राइंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, जो राइट एंगल है बी पर और एंगल थीटा है सी पर। अब यहां आप देख सकते हैं साइन थीटा में 3/5 दे रखा है और साइन थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ परपेंडिकुलर हमारा हुआ 3 और हाइपोटेन्यूज हमारा हुआ 5। तो परपेंडिकुलर 3, हाइपोटेन्यूज 5। बेस हमें नहीं पता, तो अब हमें टैन थीटा और सेक थीटा की वैल्यू निकालने के लिए बेस पता होना चाहिए। तो बेस निकालने के लिए मैंने आपको जैसा बताया था पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल सकते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, हमारा पाइथागोरस थ्योरम होता है h² इज इक्वल टू b² प्लस p²। h हमारा यहाँ है 5, तो 5 का स्क्वायर। बेस हमारा है यहाँ, हमें फाइंड आउट करना है। p हमारा है यहाँ 3 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर हमारा होता है 25। बेस हम एज इट इज लिखेंगे और 3 का स्क्वायर होता है हमारा 9। तो अब जैसा मैंने आपको बताया था b² हमारा हो जाएगा 25 माइनस 9। तो b² हमारा वैल्यू आई 16। तो b की वैल्यू हमारी हुई √16। तो b की वैल्यू हमारा 16 4 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो 4 हमने लिख दिया। तो हमारा बेस हमें पता चल गया 4। नाउ अब हमें तीनों साइड्स फाइंड आउट हमने कर ली। तो अब हमें टैन थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो टैन थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां हम देख सकते हैं परपेंडिकुलर हमारा 3 है और बेस हमारा 4 है, तो टैन थीटा की वैल्यू हमारी 3/4 हो गई। ऐसे ही हमें निकालनी है सेक थीटा की वैल्यू। तो सेक थीटा की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज हमें यहां पता ही है 5 और बेस हमारा 4। तो वैल्यू हमारी सेक थीटा की हो गई 5/4। तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड निकाल सकते हैं। और मैं अपने दूसरे वीडियोस में इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस सेंड करूंगी, आप जरूर देखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।